ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे। वंदे मातरम। आप सभी को स्वस्थ समृद्ध परिवार के निर्माण के प्रयास में चल रहे आयुर्वेद सत्र आलोचना सत्र में, जैसा कि कल वैद्य जी के द्वारा हमने जाना था, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन एक नया शब्द सुनने को मिला था, कई लोगों को पहले भी सुने हो जीवन में। यहाँ पे मैं छोटी सी बात कहूँगा कि आज हम हर इंसान परिवार को मालूम है, बच्चे का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लाखों रुपया अपनी क्षमता के अनुसार खर्च करते हैं। एक बार मैं जानना चाहूंगा, मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ जी भैया, आ रही है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है। तो क्योंकि मैं इतना ज्यादा नहीं, मैं सीधी सी भाइयों वाली बात करूंगा, जो भाई समाज में आराम से बात होता है। क्योंकि ना मुझे आयुर्वेद मतलब ये सारी चीजें नहीं, मैं लेकिन एक शब्द जो सुना उसको सुन के मैं कल से चिंतन और मनन कर रहा था कि ये वाकई हमने अन्नप्राशन, मुंडन प्राशन, ये जो हमारा एक जनेऊ का प्राशन होता है, काफी सारे संस्कार हैं, उनमें से ये सारी चीजें होती है, लेकिन कोई करता नहीं है। लेकिन आज पूरा भारत जो सनातन धर्म से बना हुआ है, वैदिक धर्म से बना हुआ है, परंपराओं से बना हुआ है, अपने दादी नानी के परंपराओं से बना हुआ है, उन वो सब चीजें भूलते जन्मदिन तो जरूर मनाते हैं, बड़े धूमधाम से लाखों रुपए खर्च करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। तो मैं अब यहाँ पे आप सभी से इस सत्र के दौरान, जो भी आज सुन रहे हैं और आने वाले भविष्य में सुनेंगे, तो आपके जानकार में कोई भी नवजात शिशु पैदा होता है तो उनके माता पिता को आप विनती करें कि आप अपने बच्चों का अन्नप्राशन जरूर कराएं। बहुत ही तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए कोई मतलब वो नहीं है। आप जिस दिन हम बच्चे को अन्न खिला रहे हैं, यानी माँ के दूध, जिस दिन बच्चा जन्म होता है उस दिन हम खुशियां मनाते हैं, जिस दिन बच्चा बोलता है उस दिन खुशियां मनाते हैं, जिस दिन बच्चा चलने लगता है, खड़ा होता है, उस दिन खुशियां मनाते हैं। तो जिस दिन हमने बच्चे को अनाज, अन्न दे रहे हैं, उस दिन का तो एक अनुष्ठान बनता ही है। पूजा पाठ जो भी है अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार, मैं किसी को ये नहीं कहता कि कैसे होता है। जो सिख भाई हैं गुरुद्वारे में जाके करें, जैसे करें, हर किसी की अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो अन्नप्राशन के दौरान हमें किन बातों का ख्याल रखना है? अन्नप्राशन कराना कोई सिंपल सी चीज है। जिस दिन 6 महीने का बच्चा हुआ है, जिस दिन उसका 6ठा महीना पूरा हुआ है, आप अपने घर में चावल की खीर बनाएं, हलवा बना सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं, मूंग दाल की खिचड़ी बना सकते हैं। अगर नमकीन के साथ, मीठे के साथ, ऐसे मीठे के साथ बहुत ही अच्छा होता है। अपने कुछ लोगों को बुलाएं जो आपके परिवार के जने हैं, इसी बहाने आप अपने परिवार को चलाओ, इसी पे चलाओ, इसी पे चलिए। बंद कर देना दरवाजा, माफ करें, ऑफिस में ही हूँ अभी। तो अन्नप्राशन के लिए अपने परिवार को, जो आपके हैं सगे संबंधी, आप उन्हें बुलाएं। जिस दिन अन्नप्राशन बच्चे का होना हो उस दिन कोशिश करें कि बच्चा पूरी नींद ले चुका हो। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अगर बच्चा नींद में नहीं रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। अगर आप पूजा पाठ हवन कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि खुले स्थान में कराएं, जिससे कि बच्चों की आंखों में धुआं वगैरह कम लगे। कपड़े कभी भी, आज मैं पीछे किसी बर्थडे में गया था, 1 साल का बच्चा था, तो बच्चे के ऊपर बहुत ही ज्यादा रेशमी कपड़े और वो सारे मतलब जो होते हैं मोती वाले, वो सारे पहना रखे थे। 1 साल के बच्चे को अगर हम इतना बिना सोचे समझे कपड़े पहनाएंगे तो उसको स्किन डिजीज, चर्म रोग होने के चांसेस होंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। ये तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी दिन, लेकिन होता क्या, नॉर्मल तो हम बच्चों को अपना सामान्य तो कपड़ा ही पहनाते हैं, लेकिन जिस दिन कोई समारोह होता है,
उसमें हम बच्चे को सुंदर से कपड़े पहनाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो सुंदर कपड़ा मुलायम हो, बच्चे को चुभे ना। अन्नप्राशन में अपन बना के खिलाना होता है। पहले पूजा पाठ करें, जो भी आपकी विधियां हो उस विधि के अनुसार, जो भी आप मानते हैं, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, जो जहाँ भी है वहां जाके बच्चे का अपना जिस तरीके से कर सकते हैं, घर में हवन करें, पूजा पाठ करके मीठी चीजें बना के बच्चे को खिलाएं। हो सकता है पहली बार बच्चा जब है ज्यादा ना खाए, सिर्फ थोड़ा सा खाए या सिर्फ चटा के छोड़ दें, जरूरी नहीं है। मतलब अन्नप्राशन मतलब अन्न, हमने बच्चे को जिस दिन अन्न दिया उस बात की खुशी, और ये चीजें उसके संस्कार में आगे जीवन में जब होगा तो कहेगा कि हाँ मेरा अन्नप्राशन भी हुआ था। अब इसी तरीके से मुंडन मुंडन का भी होता है, मुंडन कराते हैं, बच्चे का मुंडन कराया जाता है, उसकी भी खुशियां मनाई जाती है। बच्चों का ख्याल रखना, मतलब राजीव भाई के व्याख्यानों में चेन्नई का व्याख्यान सुना था, उसमें एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली थी कि आप बड़ी बड़ी कंपनियां चला सकते हैं, नहीं चला सकते तो उन कंपनियों को चलाने के लिए लोग हायर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को पालना सबसे मुश्किल काम है। दुनिया का सबसे अगर मुश्किल काम है तो बच्चे को पालना। मतलब पल तो जाएगा, हर कोई बच्चा पल जाता है, जैसे हमारे जानवर के बच्चे पलते हैं, हमारे भी बच्चे पल जाएंगे, लेकिन संस्कारवान बच्चा होना यही सही पालन पोषण कहलाएगा। अब संस्कारवान बच्चा कैसे होगा? गर्भ के 9 महीने में जो माता ने अपना ज्ञान अर्जन किया, जो उसका रहन सहन खान पान है, उसका असर पड़ेगा, क्योंकि महाभारत में हमने सुना है कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख गया था। तो इसी तरीके से माताओं को 9 महीने तो उसका ध्यान रखना चाहिए, फिर उसके बच्चे की हर चीज पे, छोटे से छोटे खाने पीने का ध्यान, उसकी मालिश का ध्यान, भोजन हमेशा बच्चे का। अब कई लोग हैं जो मैंने देखा है कि अपने बच्चे को कुछ भी खा रहे हैं, मैगी चाउमीन पिज्जा बर्गर भी खा रहे हैं, और बच्चा उनका छोटा 6 महीने का ही हो गया, साल भर का ही हो गया, तो खिला देते हैं, हाँ हाँ खा लो बेटा खा लो। तो ये नहीं होना चाहिए, खास करके अपने छोटे बच्चों के साथ। और बहुत सारी 5 साल में मैं जितने अनुभव बात हो चुकी है परिवार से, तो मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बच्चों की मालिश बिल्कुल ही नहीं करते, ना के बराबर करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने बहुत बड़ा एहसान कर देंगे अगर हमने बच्चे के ऊपर मालिश कर रहे हैं। और क्योंकि एक छोटा बच्चा जो है उसको क्या मिलता है? माँ का दूध, उसके अलावा क्या मिल सकता है? एक दिन बच्चा पैदा होता है, उसके बाद माँ का दूध के अलावा और क्या? जिसको नहीं आता हो गाय का दूध या जो भी है मिल रहा है, लेकिन दूध के अलावा हम बच्चे को क्या देते हैं? मालिश ही है जो बच्चे की बाकी सारी ग्रोथ में बहुत काम करता है। और मालिश आयुर्वेद में भी वर्णन है, पंचकर्मा थेरेपी में, पंचकर्मा में एक थेरेपी है मालिश की। और अगर मैं बिहारी भाषा में और आम भाषा में भाइयों वाली बात करूं, तो हमारे यहाँ लाठियां अगर मजबूत हो सकती है तेल की मालिश करने से, तो हमारा बच्चा भी मजबूत होगा। और मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं 6 मौसी, एक नानी, इनके बीच में मेरा तकरीबन 3 साल तक, और मैं पहले की परंपराओं में जुड़ जाता था। उसके बाद मैं मालिश बहुत मिली है, और जब मैं होश में देखा तो हमारे घर में जैसे कोई छोटा बच्चा आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है गोविंद जी, नेटवर्क इशू है शायद। हाँ जी सही है, आगे बढ़िए। ठीक है। हाँ, तो
मैंने बचपन में देखा है कि हमारे घर में जैसे दादी नानी बुआ पड़ोस की चाची दादी, तो कोई छोटा बच्चा होता था ना हमारे घर में, मैं खुद ही देखा हूँ कि बगल की अगर दादी या पड़ोस की चाची हमारे घर से कुछ लेने आई, या हम किसी के घर लेने गए, हमने देखा कि चाची के घर कोई दूसरी चाची आई कुछ लेने, और उसके गोद में छोटा बच्चा है, तो कहते ला बच्चे को मुझे दे दे, तो जो मैं लेने आया वो दे दो। तो अच्छा, जैसे ही वो बच्चे को गोद में लेती थी तो साथ में कहती थी कि बहू जरा, या बहन, या जो भी उनके रिश्ते में रखते हैं उसके साथ संबोधन करके बड़े प्यार से कहती थी, थोड़ा तेल दे दे, मैं तेल लगा दूं बच्चे को। मतलब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि घर में जो भी आते थे, अगर बुआ पड़ी है, बुआ भी बाहर से अभी आ गई ना, बुआ अगर अपने ससुराल से आई है, तो अपने जो मुलाकात की प्रक्रियाओं के बाद घर में जो नन्हा बच्चा होता था उसको गोद में खिलाती थी, तो एक चीज होता था कि कुछ दे ना दे, बच्चे को मुझे दे दे, मैं जरा तेल लगा दूं। और आज हम अपने बच्चों को कितना तेल लगाते हैं, मुझे वो जो लोग करते होंगे वो आज सुन रहे हैं और आगे जो सुनेंगे तो खुद हिसाब लगा सकते हैं कि आपने अपने बच्चों की मालिश कितनी करी है। अब तेल की बात आए तो कौन सा तेल लगाएं? देखो जी, व्यवसायियों के जीवन में आज व्यवसाय का सबसे बड़ा वो है माया जाल। इस माया जाल में हमें बहुत सारी चीजों से भ्रमित किया जा रहा है। कोई कहता है ये तेल, कोई कहता है वो तेल, वो कहता है वो तेल। सबसे उत्तम तेल है जो आपके यहाँ मिलता है, सरसों का तेल सबसे बढ़िया है, तिल का तेल बहुत अच्छा है, नारियल का तेल बहुत अच्छा है। तिल का तेल सदाबहार है, सरसों का तेल सदाबहार है, नारियल का तेल गर्मियों में इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है। तो मालिश बहुत जरूरी है बच्चों के खाने पीने में। राजीव भाई ने भी बोला था कि, और बच्चों को कभी भी कोई तकलीफ हो, कोई भी रोग आता है, मैं सभी से विनती करता हूं कि अपने बच्चों को सबसे पहले तो प्राकृतिक चीजों से उपचार करें। प्राकृतिक, पहले घर की चीजें, घर से अगर नहीं संभाल आता है तो आप आयुर्वेद में, होम्योपैथ में जाएं। होम्योपैथ से नहीं हो रहा तो आयुर्वेद का सहारा लें। अगर तब भी तकलीफ बच्चे की बढ़ती है, नहीं सही हो रहा है, तो आप एलोपैथी में जाएं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि हमें अन्य चिकित्सा पैथियों का नहीं लेना चाहिए सहारा, ठीक है लीजिए, लेकिन प्रयास यही रहे कि हमारा, क्योंकि मैं खुद, मेरा बड़ा भाई जो 7 महीने में पैदा हुआ ऐसे कुछ, और उसे बहुत ज्यादा तकलीफ थी, और उसके बारे में कहा जाता है कि अंत में हार के मेरी मम्मी ने उसे शिव मंदिर जो थी, मेरे नानी गांव में शिव मंदिर था, उस मंदिर के दरवाजे पे रख दी थी कि भगवान अब तुम ही इसके रखवाले हो। हम तो सारा पटना गया जो था, सारे वैद घूम आए। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें बच्चों का खास ख्याल रखें उनके। और आज मेरा भाई और हम और मेरी, मैं अपने परिवार से बात करता हूँ, 6 भाई बहन। अब प्राकृतिक औषधियों से बचपन बचा, जवानी बची, और अब हम दूसरे तीसरी में चल रहे हैं, 43 साल हो गए हैं, ठीक है, जवानी से के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो अब प्राकृतिक औषधियों से बचे हुए हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है कि हमें, हमारा बचपन जो है प्राकृतिक उपचारों से भरा पड़ा। मुझे आज भी याद है, बचपन में मुझे एक चोट लग गई थी। चाचा जी, बगल के चाचा जी थे, मैं उनसे कुछ मांगा या कुछ छेड़छाड़ हुआ, जो भी हुआ, उन्होंने खुरपी होती उन्होंने फेंक दिया। मारने के पर्पज से नहीं फेंका, लेकिन डराने, लेकिन छूट के वो मेरे हाथ पैर पे लग गया, और हड्डी दिख रही थी, सफेद सफेद पूरा दिख रहा था। तो डर के मारे उस वक्त तो मिट्टी लगा ली वहीं पे। फिर जब मैं घर आया रोता हुआ, तो दादी मिली, दादी वहां पे बगल में कुकरौंधा एक पेड़ आता है, उस पत्ते को तोड़ के उसका पूरा रस निचोड़ के उसको डाली, उसकी चटनी बना के फिर उसको बांधी, और हमें डॉक्टर का इलाज नहीं दिया गया, कोई टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगा। तो क्या आज मैं स्वस्थ नहीं हूँ? प्राकृतिक औषधियों से, मतलब कुछ ज्यादा चीजें मुझे याद नहीं है, लेकिन बचपन में बहुत सारी चीजें मुझे आज भी याद है। जब मैं दिल्ली पहली बार आया, तो दिल्ली पहली बार आया तो मेरी तबीयत रात्रि को बहुत ज़्यादा खराब हुई, बहुत 2-3 साल बाद। तो दिन भर तो काम करता था, और इलाज के लिए फिर मैंने कहा चलो नज़दीक में राम मनोहर लोहिया है, वहाँ चले गए।
डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और मैं आया। उस दिन उन्होंने बोला आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो है और बहुत सारी चीज़ें। वो दवाई मुश्किल से उस दिन जब वो हॉस्पिटल में था तब खाया और अगले दिन नहीं खाया और मैं ठीक हो गया। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। 2016 में राजीव भाई को सुनने के बाद तो मैं अप्राकृतिक औषधियों से तो कोसों दूर हूँ और प्राकृतिक औषधियों से उसकी भी जरूरत ना के बराबर ही पड़ती है। पूरे कोरोना मतलब ये महामारी के काल में 2 साल के काल में हमने ना ही अश्वगंधा खाया, ना ही गिलोई खाई, ना ही कोई बटियां खाई, सादा भोजन खाया, खुश रहे, स्वस्थ रहे। एक हमारे ग्रुप में है गोविंद भाई, उनका नाम है, उनका फोन आया था बहुत पहले कि भैया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करें। मैंने कहा भैया जो मैं करता हूँ आप करो। कह रहे आप क्या करते हो? मैं कहा मैं तो प्याज रोटी खाता हूँ, खुशी खुशी खाता हूँ, जो मिलता है खुश होके खाता हूँ, डरता नहीं हूँ, डर मेरे से कोसों दूर है। हाँ, दूसरों के लिए जरूर कई बार दुखी हो जाता हूँ, दूसरों के दुख से मन दुखी हो जाता है, लेकिन फिर वो परमात्मा का, क्योंकि हमारी दादी नानी ने एक बार कहावत सुनी थी, जो है प्रभु करेगा। जब हमसे नहीं होता तो प्रभु पे छोड़ देते हैं। तो यही हाल मैं भी करता हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन अवस्थाओं से नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ परमात्मा अब आपके ऊपर ही है, जो भी होगा। कई बार हरजिंदर भाई से, दीपक भाई से, जो भी भाई बंधु से बात होती है, कई बार मगर सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो, जो होगा देखा जाएगा। ये कुछ कहावतें हैं अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए। अभी आज एक भाई का फोन था, कपिल दीक्षित जी नाम है उनका, उनसे भी यही बात हो रही थी तो उन्होंने भी, मैंने कहा भैया देखो जीवन में कुछ नहीं है, सामान्य तौर पे अगर सही मामले में किया जाए तो हमें जीवन में खुश रहना, अच्छी सोच रखना ही बहुत जरूरी है। सखा जी जो पीछे 3 दिन का आंदोलन चला तो मुंह का कच्छा उतारने के लिए और वैक्सीन को बाध्य करने से बचाने के लिए कि बाध्य ना करे, किसी तरीके से रोक टोक लगा के टीकाकरण से बचाने के लिए इसके अभियान में हम लोग जब थे, तो ऐसे तो हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि निडरता ही सबसे उत्तम टीकाकरण है। तो उन्होंने बोला कि कोरोना की सबसे अच्छी दवा है, उसका नाम है डरो ना, मतलब डरो ना। ये कुछ चीजें हैं जीवन में, बहुत सारी बातें होती हैं। अपने बच्चों को संस्कार दें, जब भी मौका मिले सामाजिक चीजें सिखाएं, व्यवहारिक चीजें सिखाएं। राजीव भाई ने जैसे बताया था कि आप अपने अपने बच्चों को अगर कहीं जा रहे हैं सफर में और स्टेशन मिल रहा है तो वहाँ स्टेशन की पूरी जानकारी दें, यहाँ पे टिकट कटती है, यहाँ पे ये होता है, इस तरीके से अगर आप विदाउट टिकट रहोगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसी सारी बातें जो व्यवहारिक बातें हैं उसकी जानकारी दें बच्चों को। हमेशा छोटे से शुरू से ही पोस्ट ऑफिस का ज्ञान, मतलब छोटी छोटी सामाजिक चीजों का ज्ञान वो दें। मैं आपसे 2 मिनट चाहता हूँ, कॉल आ रहा है, मैं उनसे बात कर लूँ। दीपक भाई आप प्लीज एंटर करें। हाँ जी, हाँ जी। आप सभी को वंदे मातरम है। और जो भी चीजें आपको मिल रहा है, जो भी आपको लगता है, जो चीजें अच्छी चीजें बताई जा रही है, उसको जरूर अमल कीजिए और औरों में बांटिएगा। और कल पुनः वैद्य जी जुड़ेंगे। वैद्य जी को, क्योंकि हर व्यक्ति को कभी न कभी व्यक्तिगत कार्य कभी हो जाता है, तो व्यक्ति कभी कभी उसको आना असंभव हो जाता है। तो आज ही ऐसा ही हुआ, वैद्य जी का भी फोन आया था, तो बोले कि दीपक जी थोड़ी मैं व्यस्त हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो हम कल पुनः सत्र को आरंभ करेंगे। तो कोई बात नहीं है। तो हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस देश को सही दिशा देने के लिए प्रयासरत हैं। तो वैद्य जी हैं, डॉक्टर वैद्य सत्यवान नायक जी हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं, गोविंद शरण प्रसाद जी हैं, ऐसे अन्य बहुत सारे भाई बंधु हैं जो लगे रहते हैं इस काम में। तो आप सभी भी इस तरह से बन के, जो आपके अंदर क्षमता है जिस चीजों को करने की, अपने हृदय को झांकिए, अपने आत्मा,
आप आत्मा से बात कीजिए, मनन कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं समाज के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए, तो जरूर आवाज आती है कि नहीं हम ये दीपक कर भाई, सकते हैं। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ। जी 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 ये आज की ही है, एक सेकंड। और ये आज न्यूज़पेपर में आया है। जी एक सेकंड, मैं फिर लगाता हूँ उसको सामने और आप पढ़ना उसको, ठीक है? जी ये जी, दिख रहा है सबको? आपको दिख रहा है भैया? हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा जूम जी करें देख, इसे थोड़ा और। ठीक है, आप ये अपने पढ़िए। ये पढ़िए जो लिखा हुआ है। विदेशी कंपनियों ने रखी थी ये शर्तें। हम्म। इसमें लिखा है मांडविया ने बताया था कि एक सेकंड मॉडर्न रुकना, मैं म्यूट कर लूँ। मॉडर्न थोड़ा जूम करें। हाँ ठीक है। इसमें लिखा है मांडविया ने बताया था कि मॉडर्ना ने भारत सरकार के सामने शर्त रखी कि वे वैक्सीन बेचेगी, और इसके लिए उसने कई शर्तें रखी थी। मॉडर्ना ने शर्तें रखी थी। मॉडर्ना ने कहा उनकी वैक्सीन से अगर किसी को कोई साइड इफेक्ट हो जाता है या किसी की मौत हो जाती है तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसी तरह फाइजर कंपनी ने शर्त थी, उनकी भी शर्त थी कि उन पर भारत के कानून के तहत कंपनी पर कोई केस नहीं चलाया जा सकता। सोचिए, ये अगर भी हेडलाइन पढ़िए, ऊपर हेडलाइन वाले पढ़िए, हेडलाइन। विदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनियां कर रही थी ब्लैकमेल। हम्म। और ये पता और है कब बोला है इन्होंने? ये आज हम्म इन्होंने एक बुक लॉन्च की है, ठीक है? हम्म हम्म इन्होंने ही नहीं करी है, मतलब इनकी नहीं है, किसी और की है वो। मैं वो आर्टिकल भी दिखा देता हूँ। ये पेपर कटिंग मुझे भेज दीजिएगा तो मैं कल एडिट करके हाँ सर्वहित के लिए मैं साझा करूंगा कुछ लीक करके तो आप भेज हाँ, दीजिए। मैंने ग्रुप जी। पे डाल दिया है, इससे रिलेटेड लिंक भी डाले हैं 4-5। अभी जैसे मैं डाल हिंदी डाल वाला, दीजिए चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जो भाई बंधु इंग्लिश पढ़ सकते हैं आगे। हाँ मैं ए, हिंदी वाला लिंक डाल रहा हूँ। उसके अंदर उन्होंने कोने में जाके थोड़ा सा लिख दिया है, मीडिया ने भी, कि भाई हम्म ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा था। लिंक मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ जागरण का, और उसी का मैं आपको जागरण का ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए, दिख रहा है? हम्म। ये देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि आपूर्ति के लिए शीट्स निर्माताओं के आपत्तिजनक नियमों और शर्तों को किया खारिज, स्वास्थ्य मंत्री मांडविया, 19 फरवरी। ये कल की है खबर। और यहाँ पे अंदर जब पढ़ेंगे ना, यहाँ पे मेंशन्ड है, एक सेकंड, कहीं ना कहीं होगा। ए ए नेशन टू प्रोटेस्ट नामक पुस्तक के विमोचन पर बोले स्वास्थ्य मंत्री। आ, फिर मांडविया। हाँ, मांडविया। पुस्तक के विमोचन पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमने उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए कहा था, लेकिन भारत के नियमों और शर्तों पर हमें अनुबंध में माफी और अन्य आपत्तिजनक शर्तों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। वह सप्रभु गारंटी छूट भी चाहते थे, ठीक है? मतलब वही, हमने 9 महीने में देश में मेक इन इंडिया लॉन्च किया। और ये तो मतलब देखो, पता है क्या होता है? ये ना हिंट देते हैं, ये आपको ये नहीं बोलेंगे, जी जी। ठीक है? पिताजी कभी भी ना 100 रुपए मांगने पे 100 रुपए नहीं देते, वो नहीं दस ही देते। 10 ही देते हैं हम। बिल्कुल। जानता है कि दे दिया तो ये क्या करेगा, पैसे का पता नहीं। हाँ, वो हिंट सही बात। देंगे। हम्म। हिंट पकड़ना है जनता को बस, और कुछ नहीं है। वही तो सभी जो बंधु जुड़े हैं, बहनें हैं, समझिए, जो आपको जहर भी दे रहा है, कहता है जहर खा के मर गया तो मैं कुछ नहीं करने वाला, मेरे को नहीं कह सकते। सोचो क्या होने वाला है इस देश के लोगों का। और हमारे देश के भाई बंधु कहाँ हैं, कहाँ गए वो भगत सिंह, कहाँ गए वो चंद्रशेखर आजाद, कहाँ गए वो झांसी की रानी, जो कि एक गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कर सकते थे। और आज हम तो बैठे बैठे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जगना ही होगा हमें, नहीं जगते हैं तो बहुत समस्याएं आने वाली है। अभी वक्त है हम सभी जगें, और जो इस राष्ट्र में आहुति दे रहे हैं अपने जीवन का, या जो भी अपना कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए। आप भी कुछ कीजिए, जो मैंने कहा, आपका हृदय क्या कहता है करो, उससे ना डरे। और धर्मात्मा, सच्चा व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति है, वो कितना भी दुर्बल हो, कमजोर हो, उससे सदैव डरे। मतलब कि अधर्मी कितना भी ताकतवर, उससे डरना नहीं है, उसका जवाब देना है। क्योंकि पता है कि एक दिन जीत सत्य की होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये भगवान योगीराज श्री कृष्ण जी कभी कहे थे, शायद महाभारत में। ऐसा मैं स्पष्ट नहीं बता रहा हूँ, ध्यान नहीं है मुझे कि किसने कहा, मुझे जहां तक याद है कि कृष्ण जी इस बात को कहे थे। तो बात सत्य है। तो इसीलिए आज जो हो रहा है, अधर्म की जो सत्ताएं बढ़ रही है, दुष्टों की सत्ताएं बढ़ रही है, झूठ कपट छल, इसकी सत्ताएं बढ़ रही है। तो कितनी भी बढ़ जाए लेकिन इसकी जीत कभी नहीं होगी, क्योंकि एक दिन पता है इसका पतन होगा। तो उसके लिए अगर देश में आप सभी आहुति देते हैं, सत्य का साथ देते हैं, इसके लिए लड़ते हैं, तो एक दिन विजय आपकी होगी। चाहे आप कितना भी दुर्बल हैं, हम कितने भी दुर्बल, लेकिन जीत हमारी होगी, क्योंकि हम सत्य का साथ दे रहे हैं। हमें जो अधर्म है वो कितना भी बलवान होगा, वो जीतेगा, जीतेगा नहीं, हारेगा। इसीलिए वो सत्य का साथ नहीं देना, हमें सत्य का साथ देना है। और जो इस सत्य के साथ देगा उनके साथ हमें होना चाहिए, उनके विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। हमारा देश हमेशा गौरवान्वित रहा है हर क्षेत्र में, तो उस गौरव को बनाने के लिए हम लोग को समझना चाहिए और कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो गोविंद भाई लगते हैं व्यस्त हैं, भैया अगर दे हैं तो आरंभ करें। गोविंद भैया। अपना डॉक्टर साहब हैं, वेद प्रकाश जी बड़े भाई हैं, उनको जी। दे दीजिए जरा। मैं ऑफिस से बस निकल रहा हूँ, तो ड्राइव करते हुए भी आवाज़ सही नहीं आएगी। हम्म। हाँ। तो ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो हमारे बीच में हमारे टीम के जो है कि शब्द नहीं है इनके, मतलब जो है कि तारीफ के लिए, जिनका कि मार्गदर्शन सदैव मिलता है, डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं, जो कि रात के 10 बजे भी आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब से निवेदन है कि अभी सत्र को डॉक्टर साहब आप देखें और लोगों को जागरूक करें चिकित्सा क्षेत्र में। वंदे मातरम। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, आ रही है, आवाज आ रही है। एक बार नहीं आ रही थी, इसलिए मैं कंफ्यूज था, तो पता नहीं कहीं इस बार भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, अब आपकी ठीक आवाज आ है, रही है, कोई बात नहीं। आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, आरंभ कीजिए डॉक्टर साहब। तो 10 बजे से है जी, बताए इतने। अब आयुर्वेद के बारे में जानकारी उतनी ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन होम्योपैथी अगर संबंधित हो तो आप मेरे कॉलेज, डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ और रही है। नहीं तो फिर आयुर्वेद में क्या जानकारी चाहिए वो मुझे। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज पहुंच पा रही है? वो आयुर्वेद में क्या जानकारी चाहिए थी? जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ हाँ। आयुर्वेद में क्या चर्चा चल रही थी? हेलो। आयुर्वेद में क्या जानकारी आयुर्वेद चाहिए में थी? आयुर्वेद में वैद्य जी जो है कि अन्न अन्न प्राशन संस्कार पे बात कर रहे थे, आयुर्वेद के आधार पे, तो वो बातें चल रही थी। तो वैद्य जी आज नहीं है, तो गोविंद भैया भी व्यस्त हैं। तो आप अपने हिसाब से डॉक्टर साहब लोगों को संबोधित करें, जैसा आपको सुविधा लगे, ताकि लोगों को कुछ ज्ञान मिल सके, कुछ उनको नॉलेज मिल सके। हाँ जी, आवाज आ रही है हरजिंदर भाई। मुझे आपकी आ रही है। एक काम करिए, हाँ मुझे लगता है वेद प्रकाश जी है। वेद प्रकाश जी, देखो दीपक भाई एक काम कर सकते हैं, या तो इसी को कंटिन्यू करके 10 बजे तक कर सकते हैं, या आप 9:30 तक, और हाँ आज हाँ। का 10 बजे वाला रहने देते हैं, या इसको अभी
आधे घंटे में रैप कर दो 9 बजे तक, फिर 10 बजे वाला डॉक्टर साहब का कंटिन्यू कर लेना। हाँ ठीक है। हाँ भैया सही सही रहेगा आपको। तो अभी का ऐसा करते हैं कि जो भी सदस्य जुड़े हैं उनका प्रश्न ले लेते हैं, उन्हें जो समस्या है पूछ लेते हैं, या सदस्यगण का जैसा हो तो कुछ चीजें कहेंगे तो मैं बता भी सकता हूँ कुछ चीजें हाँ जो आप मैं बता दो, भैया और डॉक्टर साहब का 10 बजे वाला फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। अर्जिंदर भैया, अर्जिंदर भैया, हाँ जी भैया, बोलो बोलो। एक ना अगर अपने पास उपलब्ध है तो जीवन जीने की कला जो 26 मिनट का है ना, हाँ जी, हाँ राजीव भाई जी, का, वो चला दो। ठीक है, मैं चला देता हूँ। वो चला दो, सबको सुनने को मिल जाएगा, जीवन जीने की कला। आप उसको चला दीजिए, ठीक उसके बाद हम इसको रैप कर देंगे। ठीक है दीपक भाई, आप कंटिन्यू करो, मैं ढूंढ के चलाता हूँ। ठीक है, जी जी। चलिए, सभी सदस्यगण से आज मैं एक ज्ञान साझा करता हूँ जो मैंने अध्ययन किया है, जो कि राजीव दीक्षित जी के श्री दीपक भाई आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई नहीं, बस एक ही सेकंड मुझे लगेगा, मैं वो वीडियो चला देता हूँ, वो 23 मिनट की है, तो उसके बाद अंत कर देंगे। ठीक है, मैं ठीक उसको है भैया। हाँ जी चलाता हूँ, एक सेकंड। ठीक है भैया। ठीक है। शिविर की आलोचना नहीं करता हूँ सत्यनारायण जी के बिना, लेकिन मैं मौन और संवाद। अच्छा, इसकी जो ऑडियो है ना हल्की सी खराब है, तो आप क्या कर सकते हो ना, फोन को थोड़ा सा दूर रख के फिर सुन सकते हो, तो क्लियर आएगी। अभी मैं चलाऊंगा, 30 सेकंड बाद पूछूंगा कि ठीक आ रही है कि नहीं। का महत्व आपको समझा रहा हूँ। तो हमारे जो बेंजी भाई देसाई हैं, ये गए विपश्यना शिविर करने और उनकी पत्नी भी गई। अब वहां पहला इंस्ट्रक्शन है कि 9 दिन आपको मौन रहना पड़ेगा या 10 दिन मौन रहना पड़ेगा। तो ये चले गए, पत्नी अलग पति अलग। और तीसरे दिन तो बेंजी भाई ने कहा कि मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा, भागो वहां, पत्नी भी भागी। ठीक है, जी जी हाँ, चलने दीजिए। ठीक है, मैं इसको रनिंग कर रहा हूँ फिर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यहां रह के पागल होगा, उससे अच्छा घर में लड़ मर के पागल हो जाए। उसके बाद उन्होंने कभी उधर मुंह नहीं किया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो मौन है ना, वो अपने काम के लिए नहीं है, ये तपस्वी लोगों के लिए, ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, जिनको कुछ दूसरे किस्म की साधनाएं करनी है, उनके अपने लिए तो संवाद है। और आप देख लो इस बात को कि जिस घर में संवाद जितना ज्यादा होगा, उस घर के तनाव उतने कम होने वाले हैं। वो संवाद भले फालतू का हो या बेफालतू का, इसका कोई मतलब नहीं। बेकार की बातें भी आप कर सकते, जरूर करिए। कभी कभी गप्पे मार सकते, मारिए, गप्पों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप मारिए। लेकिन उससे क्या होता है ना, जो संप्रेषण है वो महत्व का है। और हम तो बिना संवाद किए रह नहीं सकते। जैसे मैं उदाहरण दूं, हम बाजार जाते, ठीक है, और कोई एक दुकान में चले गए। अब दुकान में आप कभी एक ऐसी दुकान में जाओ जो डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप की है, जहां पे हर सामान रखा हुआ है, उसकी कीमत वहां पे चिपकी हुई है और कोई है नहीं वहां, कोई नहीं है, सामान रखा हुआ है, कीमतें लगी हुई है।
ये फलानी चीज इतने रुपए की, ढिमाकी चीज इतने रुपए की, उठाओ टोकरी में डालो, बिल बनवाओ, निकल आओ। एक तो ऐसी दुकान है, और एक ऐसी दुकान है जहां हर काउंटर पर एक कोई खड़ा, चाहे कोई भाई खड़ा है, चाहे कोई बहन खड़ा, और उसने भी लिख रखा है कि देखो ये चीज इस रुपए की। तो आपको कुछ ना कुछ करने वाले हैं। आपको लिखा है तौलिया 20 रुपए की, रेट फिक्स है, फिर भी अरे भाई 18 में दोगे क्या? अब ये जो आपने कहा कि 18 में दोगे क्या, भले वो नहीं देगा, आप 20 में ही लाओगे, लेकिन वो संवाद करने का खोजा आपने रास्ता। रह ही नहीं सकते आप बिना संवाद के, रह ही नहीं सकते। अब भाजी वाला है, वो चिल्ला चिल्ला के बेच रहा है, टमाटर 10 रुपया किलो, टमाटर 10 रुपया किलो। हमने 20 बार सुन लिया, फिर भी यार 8 रुपए किलो देगा क्या? अच्छा 8.5 दे रहे हैं, लगा दे भाई, नहीं 9 रुपए ले लेना, अरे 9.25 रुपए ले लेना। आप उससे मगजमारी कर रहे हो आधा घंटे, वो आपको मजा दे रहा है इसलिए कर रहे। भले आप 10 रुपए किलो में टमाटर खरीद। एक रिक्शा वाला है, मान लो रिक्शा चलाता है, उसका रेट फिक्स है कि 5 किलोमीटर 10 रुपए मिलेगा, फिर भी आप उसके साथ मोल भाव करते हो कि नहीं करते? क्यों करते? संवाद के लिए। कोई लोग ये कहते हैं कि हम कंजूस है, कंजूस नहीं है। भाई बिना संवाद के हम रह नहीं सकते, प्रॉब्लम अपनी ये है, इसलिए हम उससे बातें कर रहे हैं। वो चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे तांगे वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे तौलिया बेचने वाला हो, या कुछ भी बेचने वाला हो, हमें तो उससे संवाद करना ही है, क्योंकि बिना संवाद के व्यक्ति का संबंध बनता नहीं है। और व्यक्ति का संबंध न बने तो ये प्रकृति से जुड़े कैसे आप? जब सबको कुटुंब मान के आप चल रहे हैं तो किसी से जुड़ाव तो हो, तो जुड़ाव होगा कैसे? वो तो संवाद से नहीं हो सकता। किसी अनजाने आदमी से कैसे जुड़ेंगे आप? बिना बोले बोल सकते? सवाल ही नहीं उठता। हर अनजाने आदमी से आप जुड़ेंगे तो बोलकर जुड़ेंगे, और बोलने में संवाद तो आने वाला है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अपने परिवारों में अभी क्या हुआ है, संवाद धीरे धीरे कम हो गया। ये जो हमारे कार्यकर्ता हमको शिकायत करते, राजीव भाई हमारी पत्नी मदद नहीं करती, हमारे बच्चे मदद नहीं करते, सब कार्यकर्ताओं के घरों में एक और एक प्रॉब्लम है, संवाद की कमी। संवाद करते नहीं, कुछ भी करके आएंगे बाहर, कभी घर में आकर नहीं बताएंगे हमने आज क्या किया। पत्नी पूछेगी 10 बार, अरे क्या किया क्या किया, फिर भी नहीं बताया। अरे तेरे काम की चीज है, बताएं क्या किया। अब जब आप ये मान ही लेते हो कि उसके काम की चीज नहीं है, तो फिर भले आप काम की चीज करो तो वो होने वाली नहीं, सहयोग मिलेगा कैसे आपको? भले आपने दुनिया में तोप चलाई, घर आके बता तो दो कि मैं आज तोप चला के आया, मैंने 10 लोग मार डाले, बताओ तो सही, संवाद तो करो। और आप तो संवाद ही नहीं करोगे तो फिर तो गड़बड़ होने वाली। तो मेरे कार्यकर्ता जो मुझे ये शिकायत करते हैं कि परिवार का सहयोग नहीं मिलता, उसका एक ही कारण है कि हमारे परिवार में परिवार के संबंधियों के साथ संवाद बहुत कम है, और वो कई स्तर से कम है। एक स्तर जैसे ये है कि आप कहीं गए, आपने बताया नहीं आप कहां गए, बस हो गया किस्सा खत्म। आप कहीं जा रहे हैं, भले आप 5 मिनट के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, लेकिन आपने बता दिया कि मैं पोस्ट कार्ड खरीदने जा रहा हूं, तो ये संवाद ही तो हुआ आपने तो बस जुड़ाव हो गया। हर क्षण जुड़ाव चाहिए आदमी को, और आपने बताया नहीं, आपने तो मौन धारण कर लिया। अब आप कहीं चले जाएं, भले कितना भी महत्व का काम करके आए, लेकिन आपका संवाद हुआ नहीं है, तो उस काम का घर वालों के लिए कोई मतलब नहीं है। वो कितना बड़ा काम आप करें, अब उनके लिए जब उस काम का कोई मतलब नहीं है तो बेकार है आपका सबका। आप प्रेषित ही नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन में बहुत लैकिंग है। और ये भी एक अहंकार, बस और कुछ नहीं। हम क्यों बताएंगे, और क्यों बताएं? क्योंकि हम तो मालिक हैं इस घर के। अब वही गड़बड़ है, मालिक नहीं है भाई, आप इस घर के ट्रस्टी हैं। भगवान ने ये घर आपको थोड़े समय के लिए दिया है, हमेशा ये रहने वाला नहीं है आपके पास। मैंने आपसे कहा कोई सगा संबंधी हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला, कोई वस्तु आपके साथ नहीं रहने वाली, आपका शरीर आपके साथ रहने वाला नहीं, तो मालिक कैसे हो गए? मालिक तो आप तब हुए कि कोई चीज हमेशा आपके कंट्रोल में रहे। ये शरीर तक आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा थोड़े दिन के बाद, फिर आप मालिक कैसे मानते हैं अपने आप को? तो जब हमारे मन में ये मालिकियत का भाव आता है कि ये परिवार के तो सब मुझसे छोटे हैं, क्योंकि मैं इनकी जीविका चलाता हूं, मैं इनका मालिक हूं, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है और वहीं से संवाद टूटता है। संवाद जहां टूटेगा वहां पर बेरुखी आएगी, और वो बेरुखी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और कोई दिन गुस्से में फटेगी, आपके घर में टूटने की नौबत आ जाएगी। दुनिया का कोई वकील, कोई जज आपको नहीं बचा पाए। मेरे मित्र हैं बंबई में, ये फैमिली डिस्प्यूट सुलझाते हैं जज हैं, वो कहते हैं तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
तो मैंने कहा कानून की किताब के आधार पर ये नहीं हो सकता। आप बस इतना करो कि पति पत्नी को कहो कि थोड़ा अहंकार कम करके एक दूसरे से क्षमा मांगना शुरू कर दें, एक दूसरे की प्रशंसा करना शुरू कर दें, घर टूटने से अपने आप बच जाएगा। और वो कहते यही नहीं होता, वो अपना वकील लेके खड़ा ही, अपना वकील लेके खड़ा, उसका वकील ये तुर्रम खा, उसका वकील ये तुर्रम, बस गया परिवार उसमें। तो वहां तक नौबत नहीं आए तो उसके लिए ये बहुत सरल है। और एक चलते चलते छोटी सी 2-3 आखिरी बातें कि अगर हम हमारे परिवार में एक भौतिक काम और कर सके, एक भौतिक काम तो मैंने कहा कि सब साथ मिलकर खाना खाएं, संवाद के लिए वो बहुत जरूरी है। संवाद क्यों जरूरी है? क्योंकि जुड़ाव उसी से होता है आदमी का। हर क्षण संवाद हर बार नया जुड़ाव लाता है। आप कई बार महसूस करेंगे कि संवाद करते करते आपका किसी के प्रति प्रेम बढ़ता है या किसी के प्रति आकर्षण बढ़ता है। उसको जितना कम करते जाएंगे प्रेम भी कम होगा, आकर्षण भी कम होगा, सब चीजें कम होती जाएंगी। प्रेम तब तो कम होगा, मैंने आपसे कहा टेंशन बढ़ेंगे वगैरह वगैरह सब हो। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। इसी के साथ एक चीज का और महत्व है जो भौतिक बात है, वो ये एक दूसरे की सेवा करना। हम बीमार हैं तो हमारी कोई सेवा करे, लेकिन अपेक्षा न रखें। मैंने आपसे पहले कहा अपेक्षा रखेंगे तो मोह में जाएंगे और बिना अपेक्षा के करेंगे तो प्रेम में जाएंगे। तो प्रेम के आधार पर हम सेवा करें। मान लीजिए हमारे पिताजी बीमार हैं, हमारी माँ बीमार है, हमारा भाई बीमार है, हमारी बहन बीमार है या हम बीमार हैं, तो मैं बीमार हूं तो मेरी कोई सेवा कर रहा है, या कोई दूसरा बीमार है तो मैं उसकी सेवा कर रहा हूं, बिना इस अपेक्षा के तो ये मेरी करें तो बहुत अच्छा, लेकिन अपेक्षा न हो। तो क्या होगा कि प्रेम तत्व प्रबल होता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। और सेवा आप जानते हो इतना बड़ा माध्यम है जो किसी को भी जीत सकते। आपने देखा नहीं है, ये जो ईसाई मिशनरियां हैं इन्होंने सेवा भाव से ही हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इलाके को जीत रखा। आप कभी नॉर्थ ईस्ट में जाइए, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, वो पूरा हिस्सा हिंदुस्तान से कटकर अलग होने को तैयार है सिर्फ सेवा के आधार पर। उन्होंने कुछ वो बना दिए हैं हॉस्पिटल, कुछ खोल दिए हैं स्कूल, उन स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को, हॉस्पिटल में करते हैं मरीजों की सेवा। बस उसी पर नागालैंड का साधारण नागरिक कहता है जी हमें भारत में नहीं रहना, हमको तो इनके साथ रहना। और उसी की ताकत पर उन्होंने यहां तक करा लिया है कि नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। हिंदुस्तान में 2 ही ऐसे राज्य हैं जिनकी राज्य भाषा अंग्रेजी है, बाकी कोई राज्य नहीं। कल को वो अलग भी हो जाए तो वहां की जनता उनके साथ जाने वाली। तो ये जो सेवा तत्व है ये हमारे यहां बहुत महत्व का है। और ये महत्व का तत्व तो हम परिवार से शुरू करें। परिवार में एक दूसरे की सेवा करना, वो छोटा हो या बड़ा हो, ये इमैटीरियल है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब ईश्वर तत्व है, सब परमात्मा के अंश है। आप उनके साथ रह रहे हैं ये आपका सौभाग्य है, या वो आपके साथ रह रहे हैं तो ईश्वर ने आपको मौका दिया है, ट्रस्टी बनाकर इस घर में आपको भेजा। ये भाव अगर आपके मन में है तो किसी की भी सेवा करने में आपको कोई हिचक नहीं आएगी, छोटा हो या बड़ा। तो अगर आपने भौतिक रूप से ये सेवा करना, भौतिक रूप से संवाद करना, एक साथ मिलकर भोजन करना, एक साथ मिलकर बातें करना, ये कुछ छोटी छोटी भौतिक बातें करना शुरू कर दिया, बहुत सारे तनाव, बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे परिवार के क्लेश, झगड़े सब मिट जाएंगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि झगड़े सभी परिवार में होते हैं, कलह सभी परिवार में होती है, क्लेश सभी परिवार में होता है। कोई ऐसा परिवार दुनिया में नहीं होगा जहां झगड़े ना हो, क्लेश ना हो, कलह ना हो। लेकिन उसको कम करना, उसको समाप्त करना ये हमारे हाथ में है, ये हमारे कंट्रोल में है। हम थोड़े व्यवहार के परिवर्तन से इन सब चीजों को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। चलते चलते एक छोटी सी बात और, आजकल हमारे यहां परिवार अगर चलाना है तो कर्तव्य भाव से चलेगा। अभी हमारे देश में एक गड़बड़ हो गई और वो गड़बड़ ये हो गई कि एक संविधान आ गया हमारे देश में, जो हमारी इच्छा से नहीं बना है। ये बिल्कुल सही बात है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सबसे बोगस बात है जो लिखी हुई है, क्योंकि हमने कभी आत्मार्पित नहीं किया। 300 लोग थे जिन्होंने इसको बना दिया और उन्होंने घोषित कर दिया कि ये हो गया। अब उसमें गड़बड़ी जो हो गई है, मूल में भूल वो ये हो गई है कि जो कुछ उसमें है वो अधिकार प्रधान है, कर्तव्य प्रधान कुछ है ही नहीं। पूरे संविधान आपको ये अधिकार, आपको ये अधिकार, आपको ये अधिकार, आपको ये अधिकार, आपको ये मौलिक अधिकार, आपको वो मौलिक अधिकार, कर्तव्य भाव उसमें नहीं है। एक जगह है बस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 51, बस उसके बाद कहीं कुछ नहीं है। और अधिकारों को निकालूं तो 20वां आर्टिकल है। तो ये जो अधिकार प्रधान हमने बनाया अपने संविधान को, तो सरकार भी पूरी तरह से अधिकार प्रधान है। सरकार को ये अधिकार है, सरकार को ये अधिकार है, सरकार को ये अधिकार है, सरकार को ये अधिकार है। कर्तव्य क्या है? वहां पे ठन ठन गोपाल।
तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अपने देश का संविधान और ये जो सरकार है ना, ये बिल्कुल उल्टी दिशा में है। कारण उसका ये है कि ये सब कुछ अधिकार प्रधान व्यवस्था में है। अपना परिवार अधिकार प्रधान व्यवस्था में नहीं चल सकता। परिवार चलेगा कर्तव्य प्रधान व्यवस्था से। परिवार में हम अधिकार से ज्यादा कर्तव्य की बात सोचें। मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये करना है, पति का ये कर्तव्य है, पत्नी का ये है, बेटे का ये है, बेटी का ये है, माँ का ये है, पिता का ये है, भाई का ये है, बहन का ये है। सब अपने कर्तव्य भाव से प्रेरित रहे तो परिवार बहुत अच्छे से चलता है। अगर अधिकार भाव से आपने बात करनी शुरू की तो बंटवारे होते। दो भाई जो एक ही मां से पैदा हुए हैं वो क्यों बंटते हैं? चार भाई जो एक ही मां से पैदा हुए हैं, एक ही तरह का जेनेटिक मटेरियल उनके पास है, वो आपस में झगड़े क्यों करते हैं? संपत्ति का बंटवारा क्यों करते हैं? अधिकार भावना से। मेरा अधिकार इतनी संपत्ति पर, तेरा अधिकार इतनी संपत्ति पर, मेरे हिस्से में इतना, तेरे हिस्से में इतना। तो ये जो अधिकार भावना आई है ये अंग्रेजों की लाई हुई है हिंदुस्तान में। अगर अंग्रेज नहीं आते तो हिंदुस्तान के समाज में ये अधिकार भावना नहीं होती। अंग्रेजों ने लाकर ऐसे नियम कायदे कानून बनाए और ऐसा ही संविधान बनवा दिया जिसमें अधिकार 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 तो हर जगह है, कर्तव्य तो कहीं है नहीं। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि आप परिवार अगर चला रहे हो तो कर्तव्य भावना से चलाओ, अधिकार भावना से नहीं। मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, पिता के प्रति बेटे का ये कर्तव्य है, बेटे के प्रति पिता का ये कर्तव्य है, पत्नी के प्रति पति का कर्तव्य है, पति के प्रति पत्नी का कर्तव्य है, वगैरह वगैरह। ये जितना भी कर्तव्य भाव से आप चलेंगे आपके परिवार में तनाव बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें, कुछ इसमें भौतिक है, स्थूल है, कुछ आत्मिक है, अंदर की है, मन की है। मन के स्तर पर थोड़ा बदले, शरीर के स्तर पर थोड़ा बदले, तो बहुत सुंदर तरीके से आप परिवार में चल सकते हैं। प्रसन्न रहें, प्रसन्न रखना सीखें दूसरों को। ये जो प्रेम है ना वो प्रसन्नता का एक दूसरा हिस्सा है। कोई पूछे प्रेम का भौतिक स्वरूप बता दो, आप किसी को प्रसन्न रख सकते हैं तो प्रेम करते हैं, नहीं रख सकते तो आप प्रेम नहीं करते, मोह कर सकते हैं उससे। मोह से मैंने कहा स्वार्थ पैदा होगा, स्वार्थ आगे लालच तक ले जाएगा आपको और कहां ले जाके तोड़ेगा कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपने प्रेम रखा है तो प्रेम में से तो स्वार्थ कभी आने वाला नहीं। प्रेम से तो प्रसन्नता ही निकलेगी, आनंद ही निकलेगा, त्याग की भावना आएगी, कर्तव्य की भावना आएगी। जहां प्रेम प्रधान होगा वहां कर्तव्य अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमें दूसरे को प्रसन्न रखना है तो कर्तव्य भाव में ही रख पाएंगे, अधिकार भाव में तो नहीं रख पाएंगे। तो मेरा ये कर्तव्य है, ये मानकर मैं करूं। और अपने कर्तव्य हम सब समझते ही हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सभी जीव जगत के जीव जंतुओं के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वही कर्तव्य है हमारा सबके प्रति, जो हमारे परिवार के साथ है या कुटुंब के हिस्से है। और अगर ये हम अपने परिवार में करें तो मैं मानता हूं कि आपका परिवार, हमारा परिवार एक अच्छा परिवार बन सकता है, जिसमें तनाव नहीं होंगे, कलह नहीं होगी, क्लेश नहीं होगी। कलह क्लेश कभी होगी भी तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। मैंने आपसे कहा कि कभी कलह हो जाए, क्लेश हो जाए, क्षमा मांगने में देर मत करिए और क्षमा करने में देर मत करिए, तो आप देखेंगे 2 मिनट में सब काफूर हो जाएगा। गलतियां हर आदमी करता है, कोई आदमी आदर्श नहीं होता, न कोई स्त्री आदर्श है, न कोई पुरुष आदर्श है, न कोई बेटा आदर्श है, न कोई बाप आदर्श है। हम में से चूंकि कोई आदर्श नहीं है और हम सब परमात्मा के अंश हैं, ये मानकर अगर हम कोई भी बात करेंगे तो बहुत आसानी से क्षमा करना, क्षमा करवाना या क्षमा देना या क्षमा लेना हमें आ जाएगा। बहुत आसानी से हम प्रेम करना सीख जाएंगे, प्रशंसा करना सीख जाएंगे, सेवा बहुत आसानी से हम कर पाएंगे और परिवार को एक अच्छा स्थान बना पाएंगे जहां जो भी रहेगा कर्तव्य भाव। एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि मैं ये जो कह रहा था ना परिवार में, ये मैं आपको एक गहरी बात कहना चाहता हूं, मुझे याद आ गई तो मैं कह दूं कि एक बार मैं एक बड़े संत से बहस कर रहा था। अब उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको क्योंकि उसके दूसरे कारण। तो मैं उनसे बहस कर रहा था, बहस इस बात पे कि आप कहते हो मोक्ष है, मोक्ष है, मोक्ष है, आप मुझे मोक्ष ले जा सकते हैं क्या? तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई दुनिया का दूसरा आदमी दूसरे को मोक्ष नहीं ले जा सकता, माने मैं तुमको मोक्ष नहीं ले जा सकता, तुम चाहो तो खुद मोक्ष जा सकते हो। तो मैंने कहा ये तो सब साधु संत कहते हैं कि मेरे पास आओ, गंदा ताबीज बनवाओ, मैं तुम्हें मोक्ष ले जाता, इतने 1000 की गुरु दक्षिणा दे दो, इतने लाख की गुरु दक्षिणा दे दो, एक गंदा बांधता हूं, एक ताबीज बांधता हूं, चलो मोक्ष में मिलेगा। तो उन्होंने कहा ये सब पाखंडी है, कोई साधु संत नहीं है, ये सब आध्यात्मिक उद्योगपति है।
कोई भी आदमी जो ये कहता है आपसे कि मैं आपको मोक्ष ले जा सकता हूं, आप जान लो कि उससे बड़ा पाखंडी दुनिया में कोई नहीं। और बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोगों ने समाज का बहुत दुरुपयोग किया है, बहुत नुकसान भी किया है। कोई भी आपसे ये कहता है, कितना भी ऊंचे पद पर बैठा हुआ हो, वो अगर कहे कि मैं आपको मोक्ष ले जा सकता हूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी आदमी है जो ये कह रहा। कारण उसका क्या है? दुनिया में कोई व्यक्ति खुद तो मोक्ष जा सकता है लेकिन दूसरे को नहीं ले जा सकता। अब एक दिन क्या हुआ कि जो संत से मैंने ये बात कही तो उन्होंने कहा तुम्हारी कोई जिज्ञासा है मोक्ष के प्रति? मैंने कहा मेरी बहुत जिज्ञासा। तो कहने लगे तुम क्या सीखना चाहते हो? क्या? मैंने कहा मैं ये जानना चाहता हूं कि मोक्ष किसको होता है किसको नहीं होता। तो उनका अच्छा कैसा करो, वेद पढ़ लो। तो मैंने कहा पूरे वेद पढ़ूंगा तो तकलीफ है, इतना समय कम है। तो मैंने कहा अच्छा मैं तुमको कुछ हिस्से वेद के बता देता हूं, तुम पढ़ लो। तो मैंने फिर कुछ पढ़ा, उनके सानिध्य में रहते संस्कृत थोड़ा बहुत सीख के फिर पढ़ा। तब मेरे समझ में आया एक बहुत सुंदर बात हमारे वेदों में कही गई है, जो त्रिविध दुखों से मुक्त हो जाए और दूसरे को दुखों से मुक्त कराए वही मोक्ष जाता है। अब त्रिविध दुख क्या है? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख माने शरीर का दुख, माने आप बीमार हैं, लाचार हैं, अपंग हैं, बेकार हैं वगैरह, ये सब दैहिक दुख। दैविक दुख माने भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया, धरती फट गई, दावानल हो गया, ये दैविक दुख। और तीसरा भौतिक। भौतिक दुख माने गरीबी आ गई, भूखमरी आ गई, भूख से मरना पड़ रहा है, बिना कपड़े हम ठंड में ठिठुर रहे हैं, मर रहे हैं, ये भौतिक दुख। तो 3 दुख माने गए हैं दुनिया में, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो जो व्यक्ति ठीक आ रही है ना आवाज भैया? वीडियो ठीक आ रही है सबको? जी भैया आवाज सही हाँ आ जी रही है। बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है। ये दैहिक, दैविक और भौतिक, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इन 3 दुखों से मुक्त हो जाए और दूसरे को मुक्त करवाने का काम करे वही मोक्ष जाने का अधिकारी है। अब आप इसमें बताओ कहां गंदा, कहां ताबीज और कौन सा आपको ये कहना, बताओ मुझे। और ये एक ऐसी बात है जिस पर मैंने हिंदुस्तान के कई साधु संतों से बहस की है। मैं उनसे कहता हूं कि आप बोलो आप इससे सहमत हो कि नहीं? तो कहते हैं हाँ बात तो सही है, क्योंकि इसको नकारेगा कौन? क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, हजारों साल पहले कही हुई, वेदों में लिखी हुई ऋषि मुनियों की बात है। उपनिषदों में भी इस पर कई किस्से हैं, पुराणों में तो कई लोगों ने उसको अपने तरीके से व्याख्यायित किया। तो ये तो सत्य है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या होता है ना, सत्य हमेशा सनातन होता है। कलयुग भले आ जाए, द्वापर भले आ जाए, त्रेता भले आ जाए, सतयुग भले आ जाए, कृतयुग भले आ जाए, लेकिन सत्य तो सनातन है। सतयुग में भी वही है, द्वापर में भी वही है, त्रेता में भी वही है, कलयुग में भी वही है, कृतयुग में भी वही है। सत्य सनातन है हमारे यहाँ, सत्य कभी बदलता नहीं। तो ये सत्य है कि जो त्रिविध दुखों से मुक्त हो जाए और दूसरों को मुक्त कराए वही मोक्ष जाने का अधिकारी है। ये बात मेरे समझ में अभी आई है। तो अब कोई मुझे ये कहता है कि राजू भाई आप ये आजादी बचाओ आंदोलन क्यों चलाते हो? तो मैं कहता हूं मोक्ष जाने के लिए चलाता हूं। मैंने तो अब ये जवाब देना शुरू कर दिया। मैं किसी को ये कहता ही नहीं कि मैं कोई क्रांति करने वाला हूं, कि क्रांति होने वाली है, कोई व्यवस्था बदलने वाली है कि नहीं बदलने। मैं तो ये कहता हूं कि भाई मैं त्रिविध दुखों से मुक्त होना चाहता हूं, दूसरों को कराना चाहता हूं, तो मैं मोक्ष जाने का अधिकारी हूं, इसलिए ये सब कर रहा हूं। आप भी अगर मेरे साथ मोक्ष चलना चाहें तो आप भी ये करिए। और हमारे यहां तो मोक्ष से ऊंची कोई चीज होती नहीं। हम कहते हैं ना जन्म जन्मांतर के दुखों से छूटना है, ये बार बार जन्म लेना, बार बार आना, फिर जन्म लेना, फिर आना, फिर जाना, ये काय को चक्कर चलाना। मोक्ष ही ले लो ना, हमेशा के लिए खत्म किस्सा। तो मोक्ष आप चलो, मैं भी चलूं, पूरा देश चले, तो इसका एक ही शर्त है कि आप त्रिविध दुखों से मुक्त हो जाओ और दूसरे को कराओ। तो आप दैहिक दुख से मुक्त हो जाओ। दैहिक दुख माने आपके शरीर में कोई कष्ट न रहे, तो आप संपूर्ण स्वस्थ रहो।
दूसरा, दैहिक दुखों से मुक्त हो जाओ। माने कहीं भूकंप आ गया, धरती कंप आ गया, भूचाल आ गया और उसमें आप फंस गए हैं, तो उस दुख से मुक्त हो और दूसरे को भी करा दो। कोई भूकंप में मर गया है, कोई भूकंप में फंस गया, उसकी मदद कर दो, वो भी दुख से बाहर आ जाए। और भौतिक दुख से माने गरीबी, भूखमरी, बेकारी से आप दूर हो जाओ और दूसरे को भी दूर कराओ। तो ये 3 काम आप करो, 3 काम मैं करता हूं, हम दोनों मोक्ष चलेंगे, पूरे हिंदुस्तान का 105 करोड़ का मोक्ष हो जाए। अब अगर आपको ये बात समझ में आती है कि मोक्ष जाने का ये रास्ता है, तो आपको वही करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूं। क्योंकि दैहिक दुख से आप मुक्त हो गए, ठीक है, आपने योग किया, प्राणायाम किया, आपने साधना की, दवा खाई, ये किया, आप तो दैहिक दुख से मुक्त हो गए। लेकिन दूसरे को अगर नहीं कराया तो आप तो रह गए हैं, तो फिर तो मोक्ष नहीं होने वाला। तो आप हो जाओ मुक्त, फिर दूसरे को करा दो। आप दैहिक दुख से मुक्त हो जाओ, दूसरे को करा दो। भौतिक दुख से मुक्त हो जाओ, दूसरे को करा दो। तो आप भी मोक्ष चलो, मैं भी मोक्ष चलूं, ये बार बार जन्म जन्म का चक्कर ही फट जाए। तो इसलिए मैं आजादी बचाओ आंदोलन में करता हूं। अभी मुझे इसका बहुत अच्छा जवाब मिल गया। कोई पूछता ये आप क्यों करते हो? कोई कहता राजीव भाई के दिन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, कोई कहता ये एक दिन पार्लियामेंट में जाने वाले हैं, कोई कहता ये कोई पार्टी बनाने वाले हैं, कोई कहता ये मंत्रिमंडल बनाने वाले हैं। अभी मैं सबको कहने वाला हूं कि मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे मोक्ष हो जाए, माने अगली बार मुझे जन्म न लेना पड़े। तो उसके लिए तो ये शर्त है और वो शर्त की पूर्ति मैं कर रहा हूं। उसी के लिए ये आजादी बचाओ आंदोलन चला रहा हूं। तो आप अगर इस तरह का कोई काम करें अपने जीवन में, तो आप भी इन तीनों दुखों से मुक्त होंगे, दूसरे को कराएंगे। तो इसके लिए हम आजादी बचाओ आंदोलन चलाते हैं। अब आप इसमें कुछ अगर मदद कर सकें तो करिए। क्या मदद कर सकते हैं? हम दूसरों का दुख दूर करने के लिए क्या क्या करते हैं? जैसे बहुत सारे गरीब लोग हैं देश में, बेरोजगार हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, उसके लिए रात दिन हम लगे रहते हैं। तो कैसे हो? वो कुछ सामान बनाए, उनका सामान बाजार में बिके, वो सामान बेचकर उनको मुनाफा हो ताकि उनका जीवन चले। तो इसलिए हम छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योगों को समर्थन देते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये बड़े बड़े विदेशी माल मत खरीदो, छोटे छोटे स्वदेशी कुटीर उद्योगों का माल खरीदो, ताकि उन गरीबों का रोजगार बने, उनका भौतिक दुख दूर हो जाए। इसी तरह से दैहिक दुख दूर करने के लिए अभी जब भूकंप आया, आपने शायद सुना होगा, भयंकर भूकंप आया गुजरात में, तो हम सब आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता 3 महीने अपना सारा काम धाम छोड़कर वहां गए। और क्यों गए? तो जिनके ऊपर वो दैविक आपत्ति आई है उनको थोड़ा मदद करें, उनका थोड़ा दुख दूर करें। तो दवाएं बांटने का काम हमने किया। और किसी ने मुझे कहा कि आप ये क्यों करते हो? तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम ये स्वार्थ के लिए, हमने कहा कि भैया हम तो इसलिए करते हैं कि हमें मोक्ष जाना, हमें मालूम है कि इनको दैविक दुख आया है। अब इनका दैविक दुख अगर हम दूर करा दें तो हमें मोक्ष जाने की एक सीढ़ी आगे मिल जाएगी। तो इसलिए तो हम ये करते हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई परोपकार करना है। परोपकार हो रहा है, वो तो उसका दूसरा हिस्सा है। हमें तो मुख्य चाहिए कि मोक्ष जाना है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो हमने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से जो भी सेवा काम किया, न तो उसको अखबार में छपाया, न उसका बैनर बनाया, न उसका पोस्टर बनाया, कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें अपने लिए करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं करना। तो अगर आप ऐसे कुछ काम अपने हाथ में ले लें जिनसे आप ये दूसरों के दुखों को दूर करा सकें, और मैं मानता हूं कि जो मनुष्यता है या जो इंसानियत है तो इसी बात से नापी जाती है कि आप अगर दुखी नहीं है तो दूसरे को भी दुखी न होने दें, उसी में आपकी मनुष्यता और इंसानियत झलकती। तो अगर आप ऐसे काम में हमारी कुछ मदद करेंगे तो आप भी इस मोक्ष जाने के रास्ते पर चल सकेंगे, ये निवेदन मेरा है। तो आजादी बचाओ आंदोलन का जो काम है उस काम का आप मदद करें, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान खरीदें, छोटे छोटे उद्योगों के सामान खरीदें ताकि उनका दुख दूर हो, देश का पैसा विदेश में न जाने दें ताकि देश को कर्ज न लेना पड़े, फिर हमें दूसरे दुख में न फंसना पड़े। कहीं कोई प्राकृतिक आपत्ति आ जाए तो तुरंत सेवा के लिए दौड़ पड़े, ताकि आप जो दुख से गुजर चुके हैं या नहीं गुजरना चाहते वो दूसरा ना गुजरे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम। तो आप जब यहां से जाएंगे तो नीचे एक स्टॉल लगा हुआ है, उस स्टॉल पर छोटे छोटे गरीब कारीगरों द्वारा बनाई गई कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं। कोई दंत मंजन है, कोई खादी के कपड़े हैं। 10-12 गरीब कार्यकर्ता हमारे सेवाग्राम आश्रम में खादी बनाते हैं और वो खादी के कपड़े यहाँ पर आए हैं। आप अगर उनको खरीदेंगे तो कुछ 10-11 जो गरीब कार्यकर्ता हैं उनका भौतिक दुख आप दूर कर सकेंगे, और वो भौतिक दुख आपने दूर किया तो उनके लिए एक रास्ता खुलेगा और आपके लिए भी एक रास्ता खुलेगा।
ऐसे ही कई कार्यकर्ता हमारी पुस्तकें बनाते हैं, कैसेट बनाते हैं प्रचार के लिए, अगर आप वो ले सकेंगे तो बहुत अच्छा है। कुछ कार्यकर्ता अखबार छपाते हैं, उन अखबारों में ये सब खबरें आती हैं कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, वो अखबार के अगर आप मेंबर बन सकेंगे तो ये उनके लिए एक रास्ता खुलेगा। तो आप मदद रूप साबित हों ऐसे लोगों के जो कुछ ना कुछ दुख में फंसे हैं, बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण। तो ऐसे ही गरीब बेरोजगार लोगों की गरीबी बेकारी दूर करने के क्रम में हम ये सारा काम करते हैं स्वदेशी का। उस काम में आप भी सहयोग करेंगे तो शायद हम और आप एक ही पथ के अनुगामी बन सकेंगे और कोई बड़े उद्देश्य को हासिल कर सकेंगे। इतना ही कहकर आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। आपने बहुत शांति से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजीव दीक्षित जी। और जी दीपक भाई आप कर लीजिए क्लोजिंग, फिर 10 बजे करते हैं। दीपक भाई हैं आप लाइन पर? वंदे मातरम। हाँ जी हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है आ रही है। भैया आज हम जो अभियान में चल रहे हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार में निर्माण में, आपका भी योगदान, हर भाई बहनों का योगदान है। और इसमें चलने के पीछे अगर राजीव भाई के सारे व्याख्यानों में से अगर कोई व्याख्यान ने मुझे अगर जोर दिया और मोड़ दिया तो यही 23 मिनट है। इसी 23 मिनट के व्याख्यान में मुझे ये राह मतलब मिल गई कि मैं मोक्ष को कैसे जाऊं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल समझ सकता हूँ, सही कह रहे हो। तो भैया आप जो लोग मेरे से बहुत पहले शुरू से जुड़े हुए हैं 2016 से, आप 2017 में, तो हम उसको छोटे छोटे मतलब पोस्ट लिखते थे राजीव भाई को सुन के, उनकी बातों को सोशल मीडिया पे डालते थे। तो नीचे राजीव भाई के बताए गए पानी के नियम, खाने पीने के नियम के साथ सबसे नीचे यही लाइन होती थी कि वेद के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रैहिक दुखों को दूर करने का प्रयास, जी जी अपना जी जी और औरों का यथासंभव, मतलब प्रयास करना यथासंभव, जितना है जितनी क्षमता है उतना करें। जरूरी नहीं कि हम किसी को निरोगी बना के ही रहेंगे, लेकिन अगर हम नहीं बना सकते तो उसको कम से कम सही राह दिखा दें, सही जगह दिखा दें, सही बात बता दें। मुझे कई बार आज भी फोन आया है, 2 फोन आए कैंसर के 4th स्टेज का कैंसर का आया। मैंने उनको जो मैं कर सकता था मैंने उनको कि आपके लिए मैं ये कर सकता हूँ, जो मुझे मालूम है वो मैं बता दूंगा। और कभी कोई तकलीफ हो तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा। हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ कि मैं आपका स्थिति पे मैं आपकी निरोगी होने का तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके दुख और आपके जो धन लूटे जा रहे हैं, किसी वैद्य ने उनसे 75,000 रुपये ले लिए, किसी होम्योपैथ के डॉक्टर ने उनसे 65,000 रुपये ले लिए, एलोपैथी ने 20 लाख रुपए ले लिए। इस तरीके से जो है उनमें कैसे बचा सकूं, उस काम में भी लगा रहता हूँ। कोई फोन आए तो मैं उसको कैसे उसकी समृद्धि में बचाऊं। समृद्धि मतलब भौतिक जो है वो साथ तो है ही। अगर कोई बड़े लोग भी है मतलब ठीक है जी, जो मुझसे मालूम है, तो हमारा प्रयास है एक भाई होने के नाते, एक बेटे होने के नाते, और हम सबका है। और आज हम इस जगह पे हैं तो सिर्फ इसी विचारधारा की वजह से हैं कि हम त्रैहिक दुखों को दूर करने का प्रयास अपना और औरों का कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं, अरुण भाई हैं तो उनको बोलेंगे कि शांति पाठ कर दें। और मुझे उम्मीद है, मैं सबसे ये जानना चाहता हूँ कि ये ऑडियो आप लोगों को सुनने में कैसा लगा। एक एक मिनट में अपनी अपनी बारी बारी से बता दें कि आज जो आपने सुना आपके दिल को छुआ या नहीं छुआ। जो भी हैं अभी, तो मैं उन सब की राय जानना चाहूंगा इस राजीव भाई के इस व्याख्यान के ऊपर।
जी जी, बाकी लोग बोल सकते हैं अब। आप बोल सकते हैं, सॉरी। भैया नमस्ते। भैया सुपर डुपर ऑडियो है और बहुत अच्छा। जैसा आपने बोला कि इस ऑडियो ने आपको प्रेरित करा, तो आज से हमें भी अब ये ऑडियो प्रेरित करेगा। मेरे पास नेटवर्क तो हेलो, ना तो आपकी आवाज क्लियर आ पा रही है, न ही मेरी आवाज आपके पास पहुंच पा रही है। जी, वो कोई नेटवर्क इशू है एक्चुअली। जो उस वीडियो में कहा कि वो भी एक बहुत प्रेरणादायक लगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना कि हमको कार्यकर्ता ही बनना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। दर्शक ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है। हाँ भैया, हाँ मैं यहाँ गुजरात से बोल रही हूँ, अंकलेश्वर से। यहाँ हमने स्वानंद संस्था नाम की राजीव दीक्षित भाई की संस्था खड़ी कर रहे हैं और वहाँ हम बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, चिकित्सा, और मैं उसका स्टॉल भी संभाल रही हूँ। यहाँ जो हमारा थोड़ी बहुत औषधियाँ निर्माण करते हैं और चिकित्सा भी कर रहे हैं। और जो राजीव भाई ने कैंप किए थे, वो कैंप भी इस साल शुरू कर दिए हैं और फोन से और रूबरू दोनों चिकित्सा भी करती हूँ और आप सबसे प्रेरणा भी लेके सीख रही हूँ थोड़ा बहुत, और बहुत सारे फिर भी कर रहे हैं। जी 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 जी, बहुत खुशी हुई सुनकर। सब लोग कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं और संस्था की ओर से सुवर्ण प्राशन भी मुफ्त में पिला रहे हैं। उस वजह से वाली पेरेंट्स हमसे मिल रहे हैं, तो सबको आयुर्वेद स्वदेशी के बारे में समझाते रहते हैं स्कूलों में और ऐसी सोसाइटियों में भी प्रोग्राम करते रहे जहाँ राजीव भाई का स्वदेशी चिकित्सा का व्याख्यान करते हैं। जो लोग ये भाई है, जो हमारे डॉक्टर साहब है जो होम्योपैथी का बताते हैं, वो भाई शायद पहचानते हैं, मयंक भाई करके है, जिसने राजीव दीक्षित जो मेमोरियल ट्रस्ट वर्धा में है, उसकी स्थापना से उसके साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारे मार्गदर्शक थे और 5 साल से हमें ये सब सिखा रहे हैं चिकित्सा। और गोविंद भाई से जुड़ते उससे भी रसोई घर की औषधियों के बारे में ज्यादा सीख रही हूँ और ऐसे हमारा काम चलता है। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बाकी अभी 10 बजे कनेक्ट करते हैं दोबारा, जिसमें वेद प्रकाश जी रहेंगे। ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू है सबके साथ, तो हाँ जी भैया, बोलो बोलो। स्वाति या अरुण कोई सुन रहे हैं तो शांति पाठ कर दो। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया। इसी के साथ हम इस सत्र को समाप्त करते हैं और शांति पाठ करते हैं। ओम भू भैया, ओम भूर वाला बोल दो ना। हेलो। जी जी जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम धन्यवाद। वंदे मातरम। जी ठीक है, वंदे मातरम। और मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। वंदे मातरम। वंदे मातरम।